इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदैस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यज़ुर्रुल्लाह शय्या नसअलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून। पिछले खुतबा में वो हदीस के जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 गुनाह बयान किए कि जिनकी वजह से अज़ाब नाज़िल होते हैं। उनमें से पहला गुनाह ये था कि कौमों में जब फहाशी आम हो जाए तो अल्लाह ताला वो बीमारियां इनमें मुसल्लत करते हैं, इनमें भेज देते हैं जो इनके बड़ों ने भी नहीं देखी होती। और दूसरा था कि जब लोग माप तोल में कमी करेंगे तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कहत भी भेजेंगे, इनके कामों को इनके ऊपर वबाल भी बना देंगे और जालिम हुक्मरान भी अल्लाह ताला मुसल्लत करेंगे। तीसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, वलम यमनाउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू, कि लोग अपने मालों की ज़कात देना छोड़ देंगे और उसकी वजह से अल्लाह अहकमुल हाकिमीन आसमानों से बारिशें बरसाना छोड़ देंगे। और कहा अगर बारिशें आ भी गईं
तो उसमें इंसानों के लिए कोई खैर और कोई बरकत नहीं होगी। वो बारिश अल्लाह ताला जानवरों के लिए उतारेंगे। जो दूसरी मखलूकात हैं उनका क्या कसूर है? इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात है दुनिया में, सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर वक्त अल्लाह को पुकारती है। तो उनके लिए अल्लाह का मुरहाकिमीन आसमानों से बारिशें बरसाएंगे। फरमाया वलौलल बहाइमु, अगर ये जानवर ना होते लम युमतारू, तो तुम्हें कभी बारिश ना दी जाती। बारिशें रुक जाएंगी, खैरो बरकत उठ जाएगी। उसकी वजह कि लोग अपने मालों की ज़कात देना छोड़ देंगे, वो हक अदा नहीं करेंगे जिसके साथ माल पाक होते हैं। और याद रखें, ज़कात देना ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। अगर कोई बंदा इसका इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है, कि जिसने इस्लाम की बुनियाद का ही इनकार कर दिया है और ज़कात रोक के बैठ गया है, अपने माल पे सांप बन के बैठ गया है। लेता अल्लाह से है, कमाइयां करता है, नफे लेता है, लेकिन अल्लाह के लिए अपने माल से कुछ नहीं निकालता। जब लोग ज़कातें देना छोड़ देंगे तब फिर इन पे बारिशें नहीं बरसेंगी। अल्लाहु अकबर। ज़कात इंसान क्यों रोकते हैं? क्या वजह है? आज आप पूरी दुनिया पे मुआशरों के अंदर नजर दौड़ाएं, क्या वजह है कि लोग ज़कातें नहीं निकालते, जमीनों का उशर नहीं निकालते, अल्लाह के लिए देते ही नहीं? पीछे आपको नजर आएगा सिर्फ लालच, हिरस, ज्यादा की तमा, दुनिया को जोड़ जोड़ के रखना। यह हिरस और लालच और मफाद है जिसकी बुनियाद पे इंसान समझता है अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा तो माल तो कम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ऐसे लालची लोगों के लिए ना कुरान मजीद में कारून का किस्सा बयान किया है। कारून का नाम सुना है कभी? उसके पास इतना माल था, इतनी दौलतें थी कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं लतनू बिल उसबती उलिल कुव्वा, कुव्वत वाली एक जमात, उसबा, उसबा जमात को कहते हैं। उसबा का लफ्ज़ 10 से लेके 40 तक अफराद पे बोला जाता है, यानी जो उसके खजानों की तालों की चाबियां उठाने वाली एक जमात थी। 40 तक अफराद होते थे जो चाबियां उठाते थे। और अल्लाह बयान करते हैं लातानू, वो भी थकावट के अंदर मुब्तला होते थे, चाबियां उठा उठा के थके होते थे। इतना माल, इतनी दौलत थी कारून के पास। कुरान ने बयान किया है, लोगों ने उसको समझाया कि ला तफरह, फखर ना किया कर, अपनी दौलत पे, अपने माल पे तकब्बुर, घुमंड, फखर ये ना किया कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, मालों पे, दौलतों पे घुमंड करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। लेकिन आगे से पता क्या कहता है? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहता जब मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने अपने इल्म से ये कमाया है, ये मेरी मेहनतें हैं कि आज मेरे पास मालो दौलत के ढेर लगे हुए हैं। अल्लाह का मुरहाकिमीन ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब ये सोच उसकी क्यों बनी कि उसने अपने रब को राज़िक समझा ही नहीं? हिरस की वजह से, तमा और लालच की वजह से, कि ये मैंने कमाया है, मेरे खून पसीने की कमाई है, मेरे इल्म की बुनियाद पे मेरे पास इतना माल है, अल्लाह का मुरहाकिमीन ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये उसने बातें की लालच की बेस पे।
याद रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ भी अता किया वो अल्लाह के सुपुर्द कर दो। हजरत मूसा ने सिर्फ ये कहा था, बनी इसराइल में, सही बुखारी की रवायत है, बनी इसराइल में खड़े होकर ना तकरीर की उन्होंने, एक जमात के अंदर बड़ी बलीग और फसीह अंदाज में तकरीर की। तो लोगों ने पूछा, क्या आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, सबसे बड़ा आलिम है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने फौरन पकड़ा, कहा मूसा अल्लाह को भूल गया? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पे बाब ही ये बांधा है कि अपने जो कुछ भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वो इल्म हो, दौलत हो, औलाद हो, सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करो। ये अकीदा बनाओ कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह के फजल से। सही बुखारी में किताबुल इल्म में ये रिवायत है, शुरू में ही, इब्तिदा में ही। कारून ने भी ये गलती की, कहता नहीं अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये मेरी कमाई है, मेरी मेहनत है। फिर उसका क्या हाल हुआ? अच्छा, एक दिन ना कारून घर से निकला, ये भी कुरान ने बयान किया है, फ़ख़रजा अला कौमिही फ़ी ज़ीनतिही, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके, अच्छा लिबास पहन के, साथ अपने 300-400 बंदा लेके, ऊँटों पे सवार होके घर से निकला। लोगों के भी दो तबके बन गए, एक तबका वो था जो दुनियादार था और एक तबका वो था जो इल्म वाला था। दुनियादारों ने देखा तो उन्होंने पता क्या कहा? कहते हैं, या लैतना ना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश अफसोस आज हमारे पास भी उतना ही होता जितना कारून को दिया गया है। ये हमारी गलतियां हैं। हम कोठियों को देखते हैं, सारी जिंदगी उम्रें गुजर जाती हैं लोगों की, सारी उम्र यही सोच होती है, उसकी कोठी ऊंची है, मेरी क्यों नहीं हुई है। सारी जिंदगी यही सोच, उसकी गाड़ी अच्छी है, मेरी गाड़ी अच्छी है, उसका रहन सहन अच्छा है, मेरा रहन सहन अच्छा है, वो खाता अच्छा है, मैं खाता अच्छा नहीं, ये सोचे। अल्लाह के नबी ने हमें उसूल दिया, अपनी जिंदगी गुजारते वक्त हमेशा निचले तबके को देखो, फिर तुम ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये दुनियादारी की सोच है, बुलंद सोच रखना, ऊंचा देखना। तो दुनियादार इकट्ठे हो गए, कहते हैं अफसोस है हमारे ऊपर कि आज हमारे पास भी उसी तरह होता जिस तरह का रूह को दिया गया है। दूसरी तरफ इल्म वाले थे, उन्होंने पता क्या कहा? अल्लाह ने ये पूरा किस्सा बयान किया इंसान के हिरस और लालच को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये लालच है जो इंसान को खर्च करने से रोकता है। जो इल्म वाले थे ना, शऊर वाले, याद रखें, शऊर वाला वही है जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म है। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम, इल्म वाले लोग पास खड़े थे, उन्होंने फौरन झाड़ पे ला दी दुनियादारों को, कहा वैलकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, सवाबुल्लाहि खैर, जो अल्लाह की तरफ से मिलता है वो बड़ा बेहतर है। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उस पर राजी रहो। कारून के मालो दौलत को देख के अपने ईमानों को बर्बाद ना करो। छोड़ दो ये नारे लगाने, वो इतना कमाता है, वो उसका घर ऊंचा है, उसकी गाड़ी अच्छी है। ये दुनियादारी सत ही सोचे, सब कुछ खत्म हो जाना है, दुनिया ढेर हो जानी है। जिस जात को बका है उस जात की तरफ देखो, ये समझाया उन्होंने। लेकिन कारून बाज नहीं आया। एक वक़्त आया, अल्लाह कहते हैं फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, हमने कारून को उसके खजानों समेत जमीन में दबसा दिया। देखो तमा, लालच कहां ले गई कारून को। खजानों समेत, दौलतों समेत, अल्लाह कहते हैं हम उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत के दिन तक वो जमीन तक धंसता रहेगा, नीचे जाता ही रहेगा।
फमा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, कहा कोई उसके काम नहीं आया, कोई जमात, कोई एक बंदा जो कारून को देख के उसके मालो दौलत से फायदा उठा के उसके साथी बने हुए थे, किसी एक ने बचाया ही नहीं कारून को, सबके सामने वो जमीन में दंसा दिया। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, अल्लाह कहते हैं वो इंतकाम भी नहीं ले सकते, बदला भी नहीं ले सकते अल्लाह से। जब वो ज़मीन में धंस गया ना, तो वही दुनियादार जिनको ये लालच था कि हमारे पास भी उतना माल होता, अल्लाह ने फिर उनका तबसरा पेश किया कुरान बाद में। जब पता चला ना ये ज़मीन में धंस गया है, अल्लाह ने बयान किया वअस्बहल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अम्स यक़ूलूना वैका अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर। कहते हैं अब मालूम हुआ है, पहले दुनिया की सोच थी ना, जब अजाब देखे फिर मालूम हुआ। कहते हैं वही का अन्नल्लाह, आज मालूम हुआ है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर, कि अल्लाह ही है वो जिसको चाहता रिज़्क़ देता है, जिसका चाहता है कम करता है। आज भी ये हालत है इंसान की, इसको धक्का लगता है तो इसको समझ आती है कि अल्लाह ताला का भी कोई हक है मेरे ऊपर। जब तक इसको धक्के नहीं ना पड़ते इंसान को, ये अपने माल में, दौलत में, अपने गुरूर में रहता है। और लोगों, माल की बुनियाद पे फख्र करना छोड़ दो, ये घुमंड और तकब्बुर आलीशान कोठियों पर, गाड़ियों पर, अच्छे रहन सहन पर छोड़ दो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन को वो इंसान कतई पसंद नहीं है कि जो अल्लाह का खाता हो, अल्लाह से लेता हो, लेकिन नाम अपना लगाता हो कि मैंने कमाया। तुम एक सांस भी लेते हो तो अल्लाह की रहमत से लेते हो। आज जो कुछ भी हो, जिस स्टेटस पर भी हो, अल्लाह की रहमत की वजह से। तुम्हें तो चलना भी नहीं आता था, तुम्हें तो चलना भी अल्लाह ने सिखाया है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन के बड़े शान है। तो ये कारून का किस्सा सुनाने का मकसद कि लालच होता है जिसकी बुनियाद पे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, फिर उससे बेबरकतियां आती हैं। कहा जब लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देंगे, इल्ला मुनिउल कतरा मिनस समा, आसमान बारिश का एक कतरा भी नहीं गिराएंगे। वलौलल बहाइम, अल्लाह को फिर दूसरों जानवरों का, दूसरी मखलूकात का एहसास है, उनकी वजह से अल्लाह बारिश बरसात तो देता है, लेकिन इंसान को 1% भी उस बारिश का फायदा नहीं होता। अपने मालों से ज़कात दो, अल्लाह का हिस्सा निकाला करो। सबसे पहले अल्लाह का हक कि मुझे अता उसने किया है, जितना भी बनता है मैं दूंगा। जिस आदमी पर जो साहिब निसाब है, साल गुजर जाता है, उसको चाहिए अल्लाह का हक निकाले, गरीबों, मिस्कीनों पर, यतीमों पर, मुजाहिदीन पर, मदारिस पर खर्च करे। और जिहाद में खर्च करना सबसे अफजल है, ये भी पल्ले बांध लो। फतह मक्का के मौका पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंड इकट्ठा किया था। कुछ लोगों ने पहले दे दिया और कुछ ने कहा देखेंगे देखेंगे, फिर दे भी लेंगे, वेखांगे हालात की बनते ने, फिर देंगे, लोड़ पई तो देंगे, नहीं तो रहने दें। अल्लाह ने कुरान में कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़कू मिन बअद व क़ातलू। का जिन्होंने पहले खर्च किया है वो दर्जे में उनसे बढ़ के हैं जिन्होंने बाद में खर्च किया है। मतलब तो तब इंसान पहले खर्च करे। ये ना हो कि जब जरूरतों को देखे फिर खर्च करे, अल्लाह के नाम पे बस देता जाए, जब तौफीक मिले, जब जी चाहे खर्च कर दे। जो कुछ भी इंसान के पास है वो अल्लाह ने दिया है। उरूज से जवाल मिलते हुए देर नहीं लगती, और जवाल से उरूज पर पहुंचाना भी अल्लाह का काम है, इसमें भी देर नहीं लगती। हर उरूज को जवाल है, यह भी जहन नशीन कर ले। हर उरूज को जवाल है। ये बंदा ही होता है ना, इसको अल्लाह नवाजता तो ऊंचा हो जाता है, लेकिन इसका जवाल क्या है
कि खाली हाथ कब्र के अंदर जाएगा। हर उरूज को ज़वाल है, इसलिए अपनी मोहतरम भाइयों इस्लाह करें। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने जो माल दौलत अता किया है उसमें हिस्सा निकालें, अल्लाह का मुल्हाकिमीन का ज़कातें अदा करें, मुजाहिदीन को खड़ा करें, इस्लाम को मजबूत करें अपने मालों के साथ। जिस तरह जाने कुर्बान करने का हुक्म है ना, उस तरह माल देने का भी हुक्म है। जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, मालों के साथ भी जिहाद, जाने पेश करके भी जिहाद। जान का जिहाद यह है कि बंदा कुर्बान कर दे अपने आप को अल्लाह के रास्ते में। माल के साथ जिहाद यह है कि जिहाद को मजबूत कर दे अपने माल से। तो फरमाया तीसरा गुनाह, जब लोग मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे फिर दुनिया के अंदर यह सजा होगी कि आसमान से रहमतों वाली बारिशें नहीं बरसेंगी, और अगर बारिशें आएंगी भी तो जानवरों के लिए। और क़यामत के दिन बड़ी सख्त सजा है जो लोग ज़कात नहीं देते हैं। इनके मालों को अल्लाह ताला लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटें बनाएंगे, और उन प्लेटों को ना, लोहे की प्लेटों को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, उनको पिघलाया जाएगा उनको, और उस गर्म लोहे के साथ इंसान को सेका जाएगा। इसको नंगा करके ना, इसके कपड़े उतार के अल्लाह ताला इसके माथे पर, इसकी कमर के ऊपर वो बड़े बड़ी लोहे की प्लेटें इस तरह दाग देंगे ऊपर रख। क्यों? इसने ज़कात अदा नहीं की। कुरान ने बयान किया है, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन तुम्हारे ही मालों को अल्लाह ताला लोहे की प्लेटें बना के जहन्नम की आग में गर्म करेंगे। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, इनकी पेशानियों को, इनके पहलुओं को, इनकी कमरों को, पुश्तों को उन प्लेटों के साथ, गर्म प्लेटों के साथ तपाया जाएगा, दागा जाएगा। अल्लाह कहेंगे हाजा मा कनज़्तुम, ये है तुम्हारा खजाना, फज़ूकू, अब चखो अज़ाब को। और एक रवायत में आता है कि वो माल गंजे सांप की शक्ल इख्तियार करेगा। सांप, उसके दिमाग के पास उसका जहर होता है। गंजा सांप पता क्यों कहा गया? कि उसका जहर इस कदर खतरनाक होगा कि जहर की वजह से उसके सर पे बाल ही नहीं होंगे। गंजा सांप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गंजा सांप, इसका माल उसको बनाया जाएगा। पूरे मैदान महशर में लोग खड़े हैं, लाखों करोड़ों सैकड़ों की तादाद में, जितने अल्लाह ने पैदा किए सब खड़े होंगे। फरमाया ये इंसान आगे आगे भागेगा, वो सांप इसके पीछे पीछे दौड़ेगा, कहेगा अना माल होगा, अना कंज़ होगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, दुनिया में मुझे जोड़ जोड़ के रखता था, आज मुझे छोड़ के भाग रहा है। ऐसे जहरीले सांप है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जहर का एक कतरा वो जमीन पे गिरा दे वो सांप, पूरी जमीन सब्जा उगाना छोड़। अपने मालों की ज़कात निकाला करो। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है ये सोचो अल्लाह ही मांग रहा है, और वो अल्लाह ने क़यामत के दिन वापस भी करना है। अल्लाह ने अपने पास नहीं रखना, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं इंसान के माल की। लेकिन यही आजमाइश है इंसान की कि दिया अल्लाह ने है, क्या ये अल्लाह को भी देता? चौथी चीज फरमाया वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह। चौथा गुनाह बयान किया कि दुनिया में फैसले किताबुल्लाह के मुताबिक नहीं होंगे। अदालतों के ऊपर लिखा होगा ए अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, लिखा होगा अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, लेकिन अंदर वो अदालतें नहीं होगी बल्कि किताबुल्लाह के खिलाफ फैसले होंगे। हुदूदुल्लाह का निफाज नहीं होगा। चोर की सजा चोरी की सजा कुरान ने बयान की है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर के हाथ काट दो। ज़िना और बदकारी की सजा कुरान ने बयान की है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अगर कवारा ज़िना करे उसको 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए उस मुल्क से बाहर निकाल दो, जला वतन कर दो, चाहे लड़का या लड़की है। अगर शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो कहा ज़मीन में गड्ढा खोद के ना इसको इतना इतना ज़मीन में फंसा के पत्थर मार मार के इसको ख़त्म कर दो, कत्ल कर दो, रजम कर दो।
इन सजाओं पे अमल नहीं होता। जो लोग जमीन में फसाद फैलाते हैं, चोरियां करके, जिना करके, गुनाह जो भी हो वो फसाद किया जमीन पे, कुरान ने सजाएं बयान कर दी। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़। उनको कत्ल करो, उनको सूलियों पे चढ़ाओ, उनका दायां हाथ बायां पांव या बायां हाथ दायां हाथ काट दो, या उनको हमेशा के लिए अपनी सरजमीन से बाहर निकाल। आज किताबुल्लाह की बताई हुई इन हुदूद पर अमल नहीं होते, जिसकी बुनियाद पे ज़मीन पे फसाद ही फसाद है। जानियों के अड्डे, कंजरियों के कोठे, फहाशियों के बड़े बड़े अड्डे, ये सब चल रहा है। और सिमट क्यों नहीं रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा कि हुदूदुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, इस्लामी निज़ाम ही नहीं, इस्लामी माहौल ही नहीं। और हम भी बड़े राजी हैं, बस ठीक है, 2-4 टब्बर जो हुकूमत करते हैं या वही करें, कोई इस्लामी हुकूमत कायम ना हो जाए, कोई मजहबी जमात ना आगे आ जाए, कहीं हुदूदुल्लाह का निफाज ना हो जाए। ये डर है, ये खतरात है। मुसलमानों को काफरों से मुतासर होकर आजादाना माहौल चाहते हैं, निजाम तालीम में इखलाक को पसंद करते हैं। गौर करें जरा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों के माहौल पे। मौलवियों को बात करते हुए लोग थकते नहीं। मौलवी से कोई थोड़ी सी गलती हो ना, सबसे पहले जुबान पड़ती है, अंदर के निफाक निकलते हैं बाहर। लेकिन स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जहां अपनी बच्चियां बेटियां इज्जतें जाती हैं, सारे लोग जितने भी आए हैं सब जानते हैं आज के दौर में क्या माहौल है। ये दुनियावी तालीम के इदारों में सब जानते हैं। इंटरनेट पे बाकायदा इन इदारों की गंदी वीडियोस वायरल होती हैं, सरेआम मोहब्बतों के इजहार किए जाते हैं। आशिक दो जानू बैठ के अपनी माशूका को फूल देता है। वैलेंटाइन डे मनाए जाते हैं। ये फहाशियां उरियानियां इस मुल्क में, पाक मुल्क के अंदर यहूदियों से, ईसाइयों से मुतासर लोग सब कुछ कर रहे हैं। कैसे खत्म होगा? फैसले हुदूदुल्लाह का निफाज नहीं होता, फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होते। बेचारा कमजोर मजलूम वो जुल्म भी बर्दाश्त करता है, फिर भी फंस जाता है। और जालिम जाबिर जुल्म करके पैसा दे के छूट जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कौमों का बेड़ा गर्क हो जाता है कि जब उनके पैसे वाले लोग जुल्म करें, उनको छोड़ दिया जाता है, और कोई माड़ा कमजोर आदमी जुल्म करे तो उसको फंसा दिया जाता है। कौमें तबाह हो जाती। जब इंसाफ कायम नहीं होते, जब दुनिया में अदल नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथा जुर्म गिनवाते हैं, मालम तहकुम आइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व बिरसूलिहि, जब तक कौमों के हाकिम किताबुल्लाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत से, तरीकों के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, इनकी आपस की लड़ाइयां जन्म लेंगी। ज़ाहिर है जब फैसले हाकिम साहब मिलना ही नहीं किसी को, तो फिर लड़ाइयां बढ़नी है। जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जुल्म ज्यादती होती है, वो तो फिर बाहर निकलेगा, वो असलहा भी उठाएगा, वो कत्ल वारत भी करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला। इस हवाले से भी आज हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो इस दुनिया में इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए तवज्जो करते हैं, वगरना हम सब मुजरिम हैं। एक है जुल्म करने वाला और एक है दूर बैठ के तमाशा देखने वाला, ये दोनों बराबर हैं कि वो हिस्सा बना इस एतबार से कि वो देखता रहा, ठीक है जुल्म हो रहा, मैं क्या करूं। सियासत इस्लाम का हिस्सा है, सियासत,
लेकिन आज आप लोगों के माइंड पड़े वो मैं तो सियासियों के कोल ही नहीं बहता। ओ भाई तुझे पता है सियासत क्या होती है? आप अक्सरियत देख लेंगे, आपको सियासत का माना जानने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे लोग जिनको पता नहीं सियासत होती क्या है। सियासत नाम है अकीदे ठीक करने का। गलियां नालियां बनाना ये सियासत नहीं है, ये खिदमत खल्क है। और अल्लाह ने इसका सबको पाबंद किया है, किसी खास जमात को पाबंद नहीं किया। सबको कहा है अपने मुसलमान भाइयों के काम आओ, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, एक दूसरे के साथ तामुल करो। और मुतलक हुक्म भी दे दिया तावनु अलल बिर्र, कोई भी नेकी वाला काम है उसमें एक दूसरे के साथ ही बनो। ये फ्रॉडबाजियां हैं। हमारी हुकूमत आई तो हम गटर बना देंगे, हम रोड ठीक करा देंगे, हम बिजली ठीक कर देंगे, हम गैस ठीक कर देंगे, सब फ्रॉडबाजियां हैं। और ये सारे काम खिदमत खल्क के हैं और ये किसी सियासी पार्टी का जिम्मा नहीं, ये हर शख्स अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी बाउंड है अल्लाह की तरफ से। अपने घर की सफाई भी ना किया करो, ये गवर्नमेंट कोई मुलाजम दे वो आके कर जाए, वो सारे करते हैं, जिम्मेदारी है ना। और अपनी गली की सफाई करते वक्त जान जाती है, हम क्यों करें? तुम्हारे नबी ने चड्डियां धोइयां लोगों की, सफाइयां की हैं लोगों की, घर साफ किए हैं लोगों के। अपने नबी से पूछो, जब हम दीन को पसे पुष्ट फेंकते हैं ना, फिर हमारा बेड़ा गर्क होता है। हर मुसलमान सियासत करने वाला है, हर मुसलमान। कोई मुसलमान अपने आप को निजाम सियासत से बाहर नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हर इंसान पे लाजम है उसके पास इल्म है तो लोगों की इस्लाह करे, और लोगों की इस्लाह ही सियासत है। माने बिगाड़े गए हैं। सलात और नमाज है ना, नमाज के लिए लफ्ज़ बोला गया सलात, कुरान में हदीस में अरबी के अंदर। अब सलात का माना नाचना भी होता है। अगर लुगत को देखें ना तो अरबी लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं। लफ्ज़ सलात का माना नाचना भी होता है, कंघी करना भी होता है। अब कोई बंदा कंघी करके कहे मैंने नमाज पढ़ ली है, बात मानी जाएगी उसकी? ऐसा नहीं होगा जब तक वो असली माने मफहूम को समझ के उस पर अमल नहीं करता, उस वक़्त तक वो कंघियाँ करे या डांस करे, ये नहीं कहा जाएगा इसने नमाज पढ़ी है। इसी तरह लफ्ज़ सियासत को भी बिगाड़ा गया है। दुनिया में सबसे बिगड़ी कौम आई है बनी इसराइल। इतनी बिगड़ी थी कि अल्लाह ने आज तक सारे नबी बनी इसराइल में भेजे। उन बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए जो लफ्ज़ बोला गया ना, सही बुखारी की रवायत में, वो सियासत कि बनी इसराइल की सियासत कौन करते थे? अंबिया। और अंबिया का मिशन पढ़ लो, जाओ जाके किताबें उठा के तुम भी कुछ पढ़ लिया करो। पढ़ो अपने नबी को, पढ़ो मूसा ईसा को, उलुल आज़म को, नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल के दौर को पढ़ो जाके किताबों में। देखो फिर तुम्हारे अंबिया ने क्या सियासत की है। लेकिन हम नहीं समझेंगे। मौलवियों का काम है कलपना, उन्होंने कलपते ही रहना है। हमारे जहन में वही सियासत है जो बैठी हुई है और जो यहूदियों ईसाइयों जालिमों ने बिठाई। इस्लामी सियासत, इस्लामी कलमरो, इस्लामी निजाम, इसको समझने के लिए हम तैयार नहीं। फिर हुदूदुल्लाह का निफाज कैसे हो, इस्लाम का गलबा कैसे हो? अपने नबी से पढ़ लो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबूवत कैसे इस्लाम को खड़ा किया था, जाओ पढ़ो जाके। खिदमतें करके 13 साल अल्लाह के रसूल ने खिदमत किया लोगों की। हज़रत खदीजा ने जब औसाफ बयान किए थे, ये तो नहीं था कहा कि आप तो लोगों की नालियां बनाने वाले हैं। किरदार पेश किया था, आप सिला रहमी करते हैं, आप लोगों के काम आते हैं, लोगों के साथ मुआवनत करते हैं, आप जो कमा नहीं सकते उनको कमा के देते हैं। ये सियासत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद 13 साल दौर मदीना का देख लो, 10 साल दौर मदीना का देख लो, बदर ओहद को पढ़ लो।
चलो मुझसे ना सुनो, कहा जाता है ना मौलवी साहब भी जिहादी बयान करते रहे, मुझसे ना सुनो, खुद पढ़ लो, 10 साल दौर अपने नबी का पढ़ लो। सीरत की किताबें उठाए ना आप, मदनी दौर की, आपको कोई चैप्टर उसका उन्वान जिहाद से खाली नहीं मिलेगा, जाओ जाके पढ़ लो। गज़बे, सरिये, बड़ी बड़ी जंगें, रूमियों से, ईरानियों से, कैसरो किसरा से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल दौर भरा हुआ है जिहाद से। इस्लाम ऐसे गालिब आता है। सियासत के माना को भी समझे और अपने नबी की सुन्नत तरीके को भी समझ के उस तरह फिर कदम उठाएं, उस तरह का किरदार अदा करें। फिर इस्लाम का गलबा है, फिर हुदूदुल्लाह का निफाज है। जब इस्लाम गालिब आता है फिर फैसले किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक होते हैं। जब तक आप इस्लाम की इस तहरीक को दावत और जिहाद के जरिए दुनिया पे मुसल्लत नहीं करते, गालिब नहीं करते, आप मुल्कों के अंदर इस्लामी कानून का निफाज नहीं कर सकते। तो ये गुनाह बयान किया चौथा कि जब हुक्मरान, फैसला करने वाले कादी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, अल्लाह ताला इनको आपस की लड़ाइयों के अंदर मुब्तला कर देगा, ये आपस में उलझ जाएंगे। और पांचवा और आखिरी फरमाया, लोग वलम यनकुदु अहदल्लाहि व अहद रसूले इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम, कि जब लोग अल्लाह और उसके रसूल से इताअत का अहद तोड़ देंगे, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल से इताअत और फर्मा बरदारी का जो वादा है ना उसको तोड़ देंगे, रहेंगे अल्लाह की ज़मीन पे, खाएंगे अल्लाह का, लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे, नबी से मोहब्बत के दावे बड़े करेंगे, लेकिन नबी जैसी नमाज, रोज़ा, नबी जैसा उठना बैठना चलना फिरना, शलवार कमीज, ये सारे मामलात, लिबास, चेहरा, हिजामत नबी से नहीं लेंगे, इताअत से बाहर भागेंगे, तो इल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अदुव्वहुम, अल्लाह ताला इन पर इनके दुश्मनों को मुसल्लत करेगा। आज तुम्हारे फैसले जो हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के नहीं, वो अमेरिका के फैसले होते हैं। जो IMF कहेगा वो होगा, जो अमेरिका से ऑर्डर आएगा वो होगा। हम तो आगे ही बुद्धू जक्कड़ हम उनकी मान रहे हैं। ये हालत है हुक्मरानों की, और पीछे वजह यह है कि हमने अल्लाह से जो वादा किया था कि अल्लाह हम दुनिया में जाके तेरी फरमाबरदारी करेंगे, तौहीद को जिंदा करेंगे, हमने तौहीद को छोड़ा, शिरक को इख्तियार किया। हमने कहा अल्लाह हम दुनिया में जाके लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, हमने वो भी वादा तोड़ा। आज अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर नहीं, हम लीडर समझते हैं दुनिया के चूड़े ईसाइयों को। हमारे नौजवानों के मसले ये है। नया डिज़ाइन कौन सा आया है? बालों का डिज़ाइन। आप देखते हैं नौजवान, अजीब अजीब डिज़ाइन है बालों के, कटिंग देखो इनकी, दाढ़ियों के डिज़ाइन। और नहीं रखनी ना रखो, कम अज कम सुन्नत का मजाक तो ना बनाओ। अहद तोड़ा है लोगों ने अल्लाह से और उसके रसूल से, इताअत से बाहर निकले हैं, तो फिर फैसले किसके होते हैं? अमरीकियों के, बेईमानों के, जालिमों के। दुनिया का फातेह मुल्क पाकिस्तान, इसकी हैसियत है, ये स्टेटस ये है। रूसियों को भगाया, हिंदुओं को भगाया, अमरीकियों को, सुरख सवेरों को भगाया, लेकिन इताअत नहीं की। मैदानों में उनको भगा दिया, अपनी जाती जिंदगियों में हमने अपने नबी की बात नहीं मानी, हमने अल्लाह की इताअत नहीं की। मजबूरियां अल्लाह को दाढ़ी क्यों नहीं रखते? वो जी फिर दफ्तर जाना होता है, दफ्तर वालों का उसूल है। और कई जहालत नौजवान, कई कहते हैं शादी के बाद रखेंगे। ये सारी मजबूरियां हमने दीन के रास्ते में रखी, लोगों को खुश किया, अल्लाह को नाराज किया, अपने नबी को नाराज किया। आज हालत क्या बनी कि दुश्मन मुसल्लत है हम पे। आओ मोहतरम भाइयों, तजदीद अहद करो। वो जो अहद अल्लाह से किया था ना, उसकी तजदीद करो, उसको रिन्यू करो।
और उसी तरह अपनी इताअत वाले जज्बे पे आओ कि माफ़ी मांगो अल्लाह से कि अल्लाह हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हुए हैं, हमने तेरी इताअत छोड़ी है, तेरे नबी की इताअत छोड़ी है। अल्लाह अब हमें समझ आ गई है, मस्जिद में बैठे अल्लाह अब नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, अपना वज़ा कता लिबास हिजामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हुए सब कुछ ऐन सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे। देखो इस्लाम कैसे गालिब आता है, क्योंकि फिर नज़रिया बनता है बंदे का। जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होती है फिर नज़रिया बनता है, फिर ये दिल के अंदर शऊर आता है कि मैं तो अल्लाह की बात मान रहा हूँ, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला, उस कलमे की लाज रखने वाला हूँ। फिर नज़रिया बनता है, और जो कौमें नज़रिए पे खड़ी होती हैं वो दुनिया के नक्शे बदलती हैं। हमारा नज़रिया हमसे इसलिए गिर गया कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत छोड़ दी। तो मोहतरम भाइयों, ये 3 अमल थे कि जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के अज़ाब आते हैं। मैं पिछले भी और इस जुमा वाले सारे मिला देता हूँ ताकि आप जहन में बिठा लें। पहला गुनाह कि जब कौमों में फहाशी आम होगी, अल्लाह ताला ऐसी बीमारियां भेजेंगे जो इनके बड़ों ने भी नहीं देखी। दूसरा, जब लोग ताजिर माप तोल में कमी करेंगे, अल्लाह का मुल्हाकिमीन कहत डाल देंगे और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे, इनके अपने काम इनके लिए वबाल बन जाएंगे। तीसरा, जब लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेंगे, अल्लाह का हक नहीं निकालेंगे, अल्लाह का मुल्हाकिमीन बारिशें रोक देगा। और अगर बारिश आ भी गई वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि वो जानवरों के लिए आएगी, यानी जानवरों के लिए वो खैर व बरकत का बायस होगी, इंसान के लिए उसमें कोई खैर नहीं होगी। चौथा, जब लोग काजी फैसला करने वाले अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, अल्लाह आपस की लड़ाइयों के अंदर इनको मुब्तला कर देगा। और पांचवा और आखिरी, जब लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ेंगे, इताअत से बाहर भागेंगे, अल्लाह दुश्मनों को इनके ऊपर मुसल्लत करेगा। इनके अंदर इतना हौसला और ज़रफ़ ही नहीं होगा, कुव्वत ही नहीं होगी कि खुद फैसला कर लें, काफिरों के फैसले को कबूल करके उसमें अपनी भलाई समझें। मोहतरम भाइयों, ये 5 गुनाह हैं, हमने अपने आप को इनसे बचाना है। अहद करो अल्लाह से कि इंशाअल्लाह हम फहाशियों को भी छोड़ेंगे, हम माप तोल में कमी भी नहीं करेंगे, हम अपने मालों की ज़कात भी अदा करेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करेंगे, हम फैसले भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक करेंगे। जब हम अल्लाह को ये इताअत का जज्बा दिखाएंगे, फिर अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमतें, बरकतें, बारिशें, खुशहालियाँ, फरावानियाँ और बेहतरीन हुक्मरान और मईशत का बेहतर होना, पेट्रोल गैस बिजली के मसले, ये सब उस वक़्त ठीक हो गए जब हम खुद अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों को पसे पुश्त फेंक के अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा और नेकी वाली बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।